नमस्कार बच्चों, मैं जादव यशबाई, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, सर डीएम पीटेट हाई स्कूल संगमनेर। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 8वीं कक्षा सुगम भारती से पाठ 3 गाना बजाना इस पाठ के बारे में सविस्तर अध्ययन किया था। तो आज हम इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय और कृतियाँ इसके बारे में अभ्यास करेंगे, यानी कि हम इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, और इसमें पहला है संजाल पूर्ण करो। तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है पाठ में आए हुए बाजों के नाम। इसमें हमें 4 बॉक्स दिए हुए हैं। तो परीक्षा में आपको इसी प्रकार के बॉक्स बनाकर उत्तर लिखना है। 4 बॉक्स है तो 4 उत्तर लिखने हैं। वैसे तो पाठ में बहुत सारे बाजाओं के नाम आए हुए हैं, उसमें से आपको 4 बाजाओं के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर है वीणा, पिपही, सारंगी, ढोल। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पाठ के आधार पर जानकारी लिखो। तो पहला शब्द है मरिम्बा। इसके बारे में जानकारी है, मरिम्बा यह मेक्सिको का काठ से निर्मित वाद्य है। इस वाद्य पर एक ही साथ 4 आदमी तक बजा लेते हैं। दूसरा शब्द है राजा। राजा यह चीन का प्रसिद्ध वाद्य है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है। इस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिस पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर तरह तरह के स्वर निकाले जाते हैं। अगला तीसरा प्रश्न देखो बच्चों। इसमें तीसरा प्रश्न है लिखो। यहाँ पर भी हमें एक बॉक्स दिखाई देता है, उसमें लिखा हुआ है बाजा गाने को बना देता है। तो क्या बना देता है? पहले बॉक्स में आएगा धड़कदार और दूसरे बॉक्स में दिलचस्प। यानी यहाँ पर भी 2 बॉक्स दिए हुए हैं। तो परीक्षा में उत्तर लिखते समय इसी प्रकार के बॉक्स बनाकर आपको उत्तर लिखना है। दूसरा देखिए बच्चों, जापान के तार वाले बाजे। तो इसका उत्तर पहले बॉक्स में आएगा सितार और दूसरे बॉक्स में आएगा सारंगी। अभी अगला प्रश्न देखिए बच्चों, भाषा बिंदु में। उसमें पहला है और शब्द बनाओ। यहाँ पर हमें एक शब्द दिखाई दे रहा है समान। उस समान शब्द में मूल शब्द कौन सा है? समान। और उसे हमें क्या करना है? उपसर्ग युक्त शब्द बनाकर लिखना है। उपसर्ग यानी क्या होता है बच्चों? जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो इसलिए समान शब्द जो है इसके आगे अ उपसर्ग लगाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? असमान। अभी समान यह जो मूल शब्द है उसे हमें प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों? तो शब्द के अंत में अर्थात पश्चात लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, है ना बच्चों? तो समान शब्द को ता प्रत्यय लगाने से कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द बनेगा? समानता। दूसरा शब्द है सूर। सूर उपसर्ग युक्त शब्द असुर और प्रत्यय युक्त शब्द है सुरीला। ऐसे हमने बनाया है। अभी अगला जो प्रश्न है आ दिया हुआ है, पाठों में आए सर्वनाम ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो सर्वनाम किसे कहते हैं?
तो बच्चों, जिन शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। संज्ञा यानी नाम की जगह पर आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो इस पाठ में आए हुए सर्वनाम, उसमें पहला है मैं। तो मैं सर्वनाम से वाक्य मैंने लिया है, जैसे मैं किताब पढ़ती हूँ। तो वैसे आप अलग अलग वाक्य लिख सकते हो। अलग यानी आपको जैसे चाहिए उसी प्रकार। जैसे कि मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं पाठशाला जाती हूँ, या मैं मित्र के घर जाता हूँ। तो इस प्रकार आप अलग अलग वाक्य बना सकते हो। दूसरा सर्वनाम देखिए, तुम। इसमें पहला वाक्य है तुम कल कहाँ थे। दूसरा वाक्य है तुम ठीक हो जाओगे। तीसरा सर्वनाम है वह। इसमें पहला वाक्य है वह सीता का भाई है। दूसरा वाक्य है वह वीर है। चौथा सर्वनाम देखिए बच्चों, हम। इसमें पहला वाक्य है हम मेले में जाएंगे। दूसरा वाक्य है हम एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं। पांचवा सर्वनाम है आप। इसमें पहला वाक्य है आप ठीक कहते हैं। दूसरा वाक्य है मैंने अपने आप खाना ले लूँगा। अभी छठवा सर्वनाम जो है वह सर्वनाम है यह। यह न जाने क्या भला है। यह मेहनती है। सातवां सर्वनाम है कोई। इसमें पहला वाक्य है बाहर कोई है। दूसरा वाक्य है माँ ने बताया कोई आया था। आठवां जो सर्वनाम है बच्चों, वह सर्वनाम है जो। और जो से पहला वाक्य है जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। दूसरा वाक्य है जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। नौवां सर्वनाम है कौन। इसमें पहला वाक्य है अंदर कौन है। दूसरा वाक्य है छत पर कौन दौड़ रहा है। 10वां सर्वनाम है वे। इसमें पहला वाक्य है वे मेरे मित्र है। दूसरा वाक्य है वे लोग चले गए। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वनाम ढूंढकर उस पर अलग अलग वाक्य आपके हिसाब से आप बना सकते हो। तो बच्चों, अगला प्रश्न स्वयं अध्ययन के लिए है, यानी कि स्वमत अभिव्यक्ति पर आधारित है। वह प्रश्न इस प्रकार है, ताल वाद्य ढोलक के बारे में अपने विचार लिखिए। अभी यहाँ पर मैं जो उत्तर बताऊंगी तो वह उत्तर आपको लिखना होगा, और अपने जो और विचार है उस विचारों को भी उसमें आपको ऐड कर देना होगा। तो इसका उत्तर है ढोलक के ढोल, ढोलक या ढोल की आदि कई नाम हैं। यह भारत के बहुत पुराने काल के वाद्य यंत्रों में से है। ढोल का प्रयोग अधिकतर उत्तर भारत में होता है। ढोलक हथेलियों से भी बजाई जाती है। कुछ ढोलक छड़ियों से भी बजाई जाती है। ये मुख्य रूप से भक्ति संगीत अथवा लोक संगीत को ताल देने के लिए बजाई जाती हैं। प्राचीन काल में ढोलक का प्रयोग दुश्मनों पर वार करते समय खुंखार जानवरों को भगाने तथा मुनादी यानी घोषणा करने के लिए भी किया जाता था। आजकल ढोल वाद्य का प्रयोग नौका प्रतियोगिता तथा अन्य प्रतियोगिताओं में भी किया जाता है। इसकी लयबद्ध ध्वनि बेहद मनमोहक होती है। ढोलक की संरचना बहुत सरल है। ढोलक आम, नीम, शीशम
तथा सागौन की लकड़ी को पोला करके दोनों मुखों पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाई जाती है। यह डोरियों से कसी जाती है। डोरी में छल्ले होते हैं जो ढोलक का स्वर मिलाने के काम आते हैं। तो बच्चों, अभी अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अनुवाद करो। यानी प्रश्न है, अपनी मातृभाषा के समाचार पत्र की 10 पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करो। यानी आपके घर में जो समाचार पत्र आते हैं, वर्तमान पत्र आते हैं, तो वह मातृभाषा में होते हैं या मातृभाषा में समाचार पत्र होगा। मातृभाषा यानी मराठी भाषा। तो उसमें से कौन सी भी 10 पंक्तियाँ आपको लेना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। अनुवाद यानी अगर वो मराठी में है तो उसका हिंदी में अनुवाद करना है, यानी हिंदी में रूपांतरित करना है। तो इस प्रकार हमने पाठ 3 गाना बजाना, यह जो पाठ था उस पर आधारित जो स्वाध्याय था उसके बारे में देखा। उसके जवाब किस तरह लिखना है इसके बारे में मैंने बताया। यह स्वाध्याय अपने अपने कापियों में ठीक ढंग से सुंदर सुवाच्य अक्षरों में आपको लिखना है। शुक्रिया।